अब उस खबर का जिक्र जिससे चीन की फिक्र बढ़ सकती है। इस खबर में चीन और पाकिस्तान दोनों को दर्द देने वाले रुझान है। असल में आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में क्वाड देश के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। भारत की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और जापान के विदेश मंत्री शामिल रहे। क्वाड की उस मीटिंग में ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स, सप्लाई चेन समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा चीन और पाकिस्तान को मिले संदेश की हो रही है। इस बैठक के बाद बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान को क्या डायरेक्ट मैसेज देने का काम हुआ है बताते हैं आपको। लेकिन पहले ईरान की बात। क्वाड मीटिंग में होर्मुज स्ट्रेट खोलने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट से बिना रुकावट जहाजों को गुजरना चाहिए। इसके बंद होने की वजह से ग्लोबल स्तर पर सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। फिर चीन को कड़ा संदेश दिया गया। बिना नाम लिए हुए संकेतों में कहा गया कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र फ्री और ओपन रहना चाहिए। मतलब यह कि किसी एक देश का दबदबा स्वीकार नहीं होगा। समुद्री निगरानी और रियल टाइम डेटा शेयरिंग बढ़ाने की घोषणा की गई। इसे चीन की नौसैनिक गतिविधियों पर नजर रखने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स में चीन पर निर्भरता कम करने के संकेत दिए गए। क्वाड सदस्यों ने सप्लाई चेन मजबूत करने का फैसला किया है। बड़ी बात यह है कि इस पर चीन की प्रतिक्रिया आई। बीजिंग ने कहा कि क्वाड किसी तीसरे देश को टारगेट ना करे, ब्लॉक राजनीति से बचे। यानी चीन के इस बयान में कहीं कहीं उसका दुख दिखाई दे रहा है और खौफ भी। क्वाड मीटिंग से पाकिस्तान को भी बड़े संकेत दिए गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी देश को यह समझना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जानते हैं आप क्या है? वो ये है कि क्वाड में अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका और पाकिस्तान का जिस तरीके से गठबंधन चल रहा है, उसके बावजूद ये मैसेज दिया गया है, तो ये बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग है। As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them, while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade, or maritime commerce,